वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 13 जिसका नाम है जहाँ पहिया है। तो ये चैप्टर है तमिलनाडु के एक शहर के बारे में जिसका नाम है पुडुकोट्टई। तो बस शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ये कहाँ की बात चल रही है? तमिलनाडु की। वहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना। अब साइकिल चलाना तो कितना नॉर्मल है, तो एक सामाजिक आंदोलन कैसे हो सकता है? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब आम बात है। नवसाक्षर मतलब जो नई पढ़ी लिखी होती है, मतलब जो युवा लड़कियां हैं उनके लिए। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण गांव की महिलाओं के लिए ये अब एक आम बात है, नॉर्मल सी बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ बात चल रही है औरतों की, गांव की औरतों की, कि उन्हें क्या है, जो उनको पिछड़ा हुआ बनाती हैं जो चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, उनको लात मारने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, मतलब उन जंजीरों को जिसमें वो जकड़े रहते हैं ना हजारों सालों से, उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। और कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि इन चीज़ों से निकलने के लिए लड़ाई ही ज़रूरी हो। तो पुडुकोट्टई में औरतों ने क्या किया? साइकिल आंदोलन किया, साइकिल चलाना शुरू किया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। भारत के बिल्कुल जो गरीब जिले होते हैं ना, उसमें से है ये। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी गतिशीलता मतलब टाइम के साथ आगे बढ़ने के लिए किसे चुना? साइकिल को। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं, मतलब जो नई पढ़ी लिखी थी, जो न्यू जनरेशन आ रही थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। अगर छोटी छोटी लड़कियों को अलग कर दिया जाए 10 साल से कम की, उसके बाद भी वहाँ की जो महिलाएं थी ना, उसमें से 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल को प्रदर्शन किया। नए कौशल का मतलब उन्होंने, जो कितनी भी एज हो गई उनकी औरतों की, लेकिन उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है और वो उनकी प्रतियोगिताओं में बड़े गर्व के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और अभी भी उनके मन में साइकिल चलाने की इच्छा है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, मतलब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं औरतों को साइकिल चलाना सिखाने के लिए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। वहाँ क्या है ना, मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो जो युवा मुस्लिम लड़कियां हैं ना, वो आपको वहाँ पर सड़कों पर साइकिल से जाती हुई बहुत ही आराम से दिखाई दे जाएंगी। अब इसमें देखो लिखा है ना, अत्यंत रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या होता है? जो पुराने विचारों के लोग होते हैं। जैसे होता है ना कि औरतों को घर में रहना चाहिए, औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको एक तरीके से डिपेंड होती हैं वो किसी न किसी पे, अपने घर वालों के। अकेले तो उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता था। तो ये वहाँ के लोग ना अभी भी ऐसे ही हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। अब ये बात चल रही है जमीला बीवी की, जो बता रही हैं। मुझसे कहा, उन्होंने क्या कहा राइटर से? ये मेरा अधिकार है, ठीक है, ये मेरा राइट है साइकिल चलाना। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, मतलब साइकिल से अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ कसना मतलब टॉन्ट मारना, कमेंट करना, आते जाते उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे उन्होंने साइकिल चलाना जब शुरू किया था ना, लोग उनको बहुत कमेंट करते थे, बुरी बुरी बातें बोलते थे, उनके बारे में र्यूमर्स फैलाते थे, पर उन्होंने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। अब वो क्या है, वो टीचर हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। अब देखो, ये बात चल रही है फातिमा की, जो टीचर है एक स्कूल में, लेकिन उनको क्या साइकिल चलाने का शौक है।
तो वो क्या करती हैं, आधे घंटे के लिए हर शाम को साइकिल को किराए पर लेती हैं, क्योंकि उनके पास नई साइकिल खरीदने के तो पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो किराए पर साइकिल लेती हैं और फिर साइकिल चलाती हैं। ओके। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब साइकिल चलाने से उनको मतलब उन्हें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना एक आज़ादी है, क्योंकि उन्हें किसी पर डिपेंड ही नहीं रहना पड़ता, इसीलिए मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। देखो जो गांव के इलाके होते हैं ना, मतलब आज की बात करोगे शहरों की, तो वहाँ पे आपको इतना फ़र्क पता नहीं चलेगा लड़के और लड़कियों में, लेकिन ये बात चल रही है रूढ़िवादी इलाकों की, थोड़े जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे अभी तक भी लोग पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं आए हैं, तो वहाँ पे लड़कियों के लिए ना अभी भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून बना रखे हैं कि बिल्कुल पर्दे में रहो, अनजान लोगों से बात मत करो और बाहर तो निकलो ही मत। और उनको क्या है, किसी न किसी को बोलना पड़ता था, पापा भैया, कोई ना कोई ऐसा होगा, उनके साथ ही वो कहीं जा सकती हैं, अकेले तो वो कहीं जा ही नहीं सकती, ना मार्केट ना कहीं भी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, ठीक है। और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब ये क्या 3-4 दोस्तों का ग्रुप है, तो उन्होंने क्या किया है, अपनी जो समुदाय मतलब अपने जो मुस्लिम जो होते हैं उन्होंने उनको बहुत सारे, और अपने इलाके अपने आसपास की लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया उन्होंने। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। अब बात चल रही है उस जिले की, मतलब उस शहर की, तो वहाँ पे ना साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिला खेतीहर मजदूर, जो खेतों में काम करती है ना मजदूर लड़की औरतें, वो पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें। अब ये देखो निम्न स्तर के जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल जो थोड़े गरीबी रेखा में होते हैं ना, ये वहाँ की औरतों की बात हो रही है। और गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी में देखा ना छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उसमें जो काम करती हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं। एक तरीके से कह सकते हैं कि हर वर्ग की महिलाएं उसमें हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक की, साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। तो जो गांव में आती हैं, जो दोपहर का भोजन पहुंचाती हैं बच्चों को, भाई वो भी पीछे नहीं है, वो भी साइकिल का उतना ही इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। अब जो देखो एजेड है ना, वो चलाना सीख रही हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है ना लड़कियों की, वो सबसे ज़्यादा है उनमें। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, तो उसने क्या किया, जो लेखक हैं जिन्होंने लिखा है वहाँ की, उन्होंने नई नई जो लड़कियाँ थी ना उनसे बात की। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। देखो अब राइटर को तो पता नहीं था कि भाई साइकिल चलाने से इन लोगों को इतना मज़ा क्यों आता है, उन्होंने ही पूछा। तो उसने क्या कहा, साइकिल आंदोलन की एक अगुआ मतलब जो ये चीज़ें शुरू करते हैं, जो आगे रहते हैं उनमें। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है, मतलब औरतें वहाँ की कॉन्फिडेंट हो गई हैं। वो महत्वपूर्ण ये है, अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, उन्होंने कहा कि एक मिनट, महत्वपूर्ण ये है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया है। अब वो उन पर इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लाने जाती है। अब क्या करती हैं औरतें, अपनी साइकिल पर भी डब्बों को बांधती हैं और कितनी 4 किलोमीटर दूर दूर से वो पानी ले आती हैं अकेले। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, अपने बच्चे को भी साइकिल पर बिठाती हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। पहले देखो सामान लाना ले जाना, मान लो किसी की कोई दुकान है, कुछ है, तो उनको शहर से कोई सामान मंगाना है, सामान पहुँचाना है, तो वो इसके लिए क्या थी, डिपेंड थी अपने हस्बैंड्स पे, भाई पे, पापा पे। लेकिन अब वो इस चीज़ के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं है, वो खुद अपनी साइकिल उठाती हैं, अपने बच्चों को बिठाती हैं जिनके बच्चे हैं, और वो अपने बाहर के सारे काम वो अब खुद कर लेती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। ठीक है, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको उल्टा सीधा बोला, उनको बहुत बातें बताई, क्योंकि आपको बड़ी चीज़ नहीं लग रही होगी, लेकिन ऐसी जगह पे औरतों का साइकिल चलाना एक ही मतलब बहुत ही बड़ी बात हो गई, बहुत ही बड़ी बात। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। लोगों ने उल्टी सीधी बातें की, पर वहाँ की औरतों ने साइकिल चलाना छोड़ा ही नहीं। उन्होंने लोगों की बातों में ध्यान ही नहीं दिया। तो जब एक होता है ना बदलाव, धीरे धीरे ऐसे लोगों की सोच बदलती है, तो उन महिलाओं ने क्या किया,
वहाँ की सबके लोगों की सोच को थोड़ा बदल के रख दिया, तो इसको लोगों की स्वीकृति मिल गई कि उसको नॉर्मलाइज कर दिया कि चलो ठीक है, ये भी नॉर्मल है, ऐसा होता है। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो इसलिए क्या हुआ, जो और भी महिलाएं थीं उन्होंने भी इस काम को शुरू कर दिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। साइकिल प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे साइकिल चलाना सिखाया जाता है। उन्होंने कहा ये एक बहुत ही असाधारण अनुभव था मेरे लिए, मतलब एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा अलग सा। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। अब ये एक गांव है किला कुरुची, उस गांव में सारी साइकिल सीखने वाली जिनको सीखना था वो संडे को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब उनकी ऐसी मीटिंग चल रही थी ना, दूर दूर गांव की सारी औरतें इकट्ठी हुई थी कि भाई अब हमें साइकिल चलाना सीखना है, उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। देखो पहले क्या है, औरतें ना बिल्कुल घर में ही रहती थी, मतलब उनको क्या था, सिर्फ घर के ही काम करने हैं, बाहर से तो उनको कोई मतलब रखने ही नहीं देते थे, उनको बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं था। तो उनकी जो रोज घिसी पिटी जिंदगी थी ना बस घर के अंदर अंदर, वो उसको तोड़ के बाहर निकल रही थी। तो उन्हें वो आज़ादी, वो फ्रीडम जो उन्हें मज़ा आता था उसमें। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, वो भाई मज़े करती थी। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, आप उसे फुल एंजॉय करते हो, गाने गाते हो। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। मतलब उन्होंने क्या किया, इससे रिलेटेड खुद गाने बनाए, खुद लिखे और उन्हें वो गाती थी। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव था, ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के संग संग। क्या था इस गाने की लिरिक्स, क्या थे, ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। मतलब जिनमें से ना जो औरतें बहुत सारी सीख चुकी हैं तो वो क्या करती हैं, वो अब जो नई नई आ रही है ना उनको ट्रेनिंग देती हैं, वो उनको साइकिल चलाना सिखाती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना ही चाहिए। जो पुरानी सीख चुकी हैं वो क्या करती हैं, नई नई जो औरतें जिनको नहीं आता ना उनकी हेल्प करती हैं, उनको सिखाती हैं। तो वो इतना मिलजुल के उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है ना वहाँ पे, बिल्कुल एकदम क्रांति आ गई है साइकिल के नाम से कि भाई हर औरत को साइकिल चलाना तो सीखना ही सीखना है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। ये बात कब की चल रही है, 1992 में। तो आखिर उस साल ऐसा हुआ क्या था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हैंडल पर डंडियां लगाए, साइकिल के हैंडल पे डंडियां लगाई थी। घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान सा ला दिया था। वहां की सारी औरतें अपनी अपनी साइकिल पर जमा हुई, उन्होंने खूब घंटियां बजाते हुए, और सोचो 1500 महिलाओं की वो निकली एक साथ, जैसे परेड निकलती है ना उसमें एक साथ। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। मतलब लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी सारी औरतें एक साथ ऐसे आ सकती हैं। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? अब यहाँ तक तो बात चल रही थी औरतों की, अब ये जो हो रहा था, औरतें पसंद कर रही थी, साइकिल चलाना सीख रही थी और आज़ादी के साथ कहीं भी घूमती थी साइकिल से, पुरुषों की उसके बारे में क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। वो क्यों? क्योंकि आर साइकिल्स कंपनी थी और तो जो उसका जो मालिक था भाई वो तो रहेगा ही, क्योंकि उसकी तो साइकिलें बिक रही थी। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। जब साइकिल चलाना सीखेंगी तो इतनी साइकिल उसकी बिक रही थी कि उसको तो सपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि उसका क्या था, उसका स्वार्थ था, उसको प्रॉफिट था उसमें। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी तो नहीं हूँ। अब ये क्यों कह रहे हैं, उनका स्वार्थ था, क्योंकि कैसे पता चलता है, एक तो जब ये लेखक उनसे बात करने गए ना तो वो उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये कोई इनकम टैक्स का आदमी है। दूसरी बात, दिख रहा था कि वहाँ की जब औरतों की वो साइकिल लेडीज़ नहीं आ रही थी तो वो जेंट्स साइकिल भी खरीद रही थी, तो साइकिलें तो बिक ही रही थी उनकी।
अब जेंट्स और लेडी साइकिल में फ़र्क क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। जेंट्स साइकिल में ऊपर एक डंडा लगा होता है जो लेडी साइकिल में नहीं होता। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। अब ये कुदुमी जो थी ना, अन्नामलाई की चिलमिलाती धूप में एक जो थी 22 साल की लड़की थी मनोरमनी को लोगों ने उसको क्या किया, साइकिल चलाते हुए देखा। उसने मुझे साइकिल लोगों को सिखलाते हुए उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। मुख्य शहर से मतलब जो सिटी होते हैं ना, गांव इतने अंदर अंदर होते हैं, उनके रास्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसे बिल्कुल आउटर में पड़ जाते हैं वो। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। कैसे? पहले क्या था देखो, जैसे यहाँ शहरों में ऑटो मिल जाते हैं, मेट्रो चलती है, ये सब होता है मेट्रो सिटीज़ में, पर गांव और शहर के जो कनेक्शन होते हैं ना थोड़े पिछड़े हुए, वहाँ तो नॉर्मल क्या ऑटो क्या बस भी नहीं मिलती हैं। एक दिन में कभी एक बस चलती है तो इंतज़ार करना पड़ता है, अपने कामों के लिए बैठे रहो। तो वहाँ क्या होता है, जिसको साइकिल चलानी आती है भाई वो अपने काम से जा सकते हैं, उनको वेट नहीं करना, उनका टाइम बचता है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। ठीक है, मतलब क्या था कि देखो जब साइकिल चलाना उन्होंने शुरू किया तो इसमें जो आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड तो उनको फ़ायदा था ही था। इससे आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि होगी ही। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थीं। अब कुछ जैसे गांव की महिलाएं होती हैं ना, वो खुद से वो बनाती हैं, कोई दरी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कुछ देखा होगा हाथ के पंखे बनाती हैं, ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं, खुद बनाती हैं। तो क्या था, अब वो खुद साइकिल पर सामान रखती थी और अड़ोस पड़ोस के गाँव में जाके वो बेच आती थी। साइकिल की वजह से उन्हें बसों के इंतजार में व्यय होने वाले उनका जो समय था बच जाता था। पहले वो साइकिल वेट करती थी बस का, तो वो उनका टाइम बच गया क्योंकि साइकिल से वो अपने टाइम से निकली और काम करके वापस आ गई। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। परिवहन मतलब जहाँ पे ये बस और ये सब नहीं चलते ना ढंग से वो। दूसरी, उनके पैसे बच जाते थे क्योंकि बस का टिकट देना पड़ता था। खुद वो अपना टाइम बचा के जल्दी से बेच के आ जाती थी अपने हिसाब से, तो उनको पैदल भी नहीं चलना पड़ता था। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थीं। अब देखो बस का वेट करेंगे तो उसका टाइम फिक्स है, वहाँ से वापस आने के लिए भी सोचना पड़ेगा, इतने बजे बस चलती है तो तब तक अपना काम खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने कन्वेंस से जा रहे हो ना, तो आपको ये तो सोचना नहीं है, आपको जैसे ही काम खत्म हुआ, मान लो बस आ रही 2 घंटे बाद, तो वो भी वेट नहीं करना, साइकिल उठाओ और अपने घर चले आओ। और तीसरी बात, इससे ये और अधिक इलाकों में जा सकती थी। अब देखो एक बस ली इस गांव से उस गांव तक, अब उस गांव के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी बस लेनी पड़ेगी। पर इनको क्या था, अब साइकिल थी इनके हाथ में, और तो बस यहाँ से दूसरे गांव गए, वहाँ का काम खत्म हुआ और उससे आगे चले गए। और अंतिम बात ये है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। कैसे कि साइकिल उठाई, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया, घर वापस आ गए, तो उनके पास रेस्ट का भी टाइम होता था। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब देखो गांव से दूर, भाई रोड ही बहुत दूर होती थी, तो जो बेचारी लड़कियां थी जो छोटे मोटे काम करती थी, तो उनको तो पहले बस स्टैंड जाने के लिए लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता था। पापा से, भाई से, पति या बेटों पे कोई उन्हें वहां तक छोड़ के आएगा, उसके बाद वो बस लेंगी, उसके बाद फिर वो आगे जाएंगी। अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। भाई जब ऐसा होगा तो उनको टाइम, बस तो आपको पता ही है बस ट्रेन की, भाई एक ही टाइम होता है उनका फिक्स बस। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। ठीक है, जिनके पास साइकिल नहीं है वो अब भी पैदल ही जाती हैं। अब जिनके पास साइकिल नहीं है वो तो गांव में भी बेचारी पैदल पैदल ही घूमती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। जब वो जाती थी तो उन्हें क्या, कभी बच्चे को रखना है, कुछ करना है, तो वो जल्दी जल्दी पैदल बेचारी घर भाग के आती थी। तो उन पैदल क्या, थकान भी ज़्यादा होती है, उनका काम भी ज़्यादा हो गया था। साइकिल से उनको कितना प्रॉफिट हुआ। अब क्या था, अब जिनके पास साइकिलें हैं वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। देखो गोद में पैदल लेके तो आप बच्चे को, बच्चा गोद में लोगे, सामान गोद में लोगे तो कैसे जाओगे, नहीं जा सकते ना। तो अब क्या है, साइकिल थी तो साइकिल पे भी बच्चे को बिठाओ, अपना सामान भी रखे हो और आ जाओ। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर और काम पर आती जाती देखी जा सकती हैं। वो एक साथ अपने सारे काम निपटा लेती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। अब क्या है, देखो ऐसा नहीं है
कि सिर्फ और सिर्फ उनको पैसे का ही फायदा था कि भाई वो पैसे कमा रही थी, वो डिपेंड हो गए, अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी, ऐसा नहीं है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उनको क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई वो अपना काम खुद कर सकती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं, उनको किसी से कुछ नहीं कहना था। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, कि भाई ये सिर्फ पैसे की वाली बात नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। लेखक क्या सोच रहे थे कि इनको पैसों का प्रॉफिट है। उसने क्या कहा, उसने कहा साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं। वो कौन थी, फातिमा किसकी बात चल रही है, जो साइकिल किराए पे लेके चलाती थी ना। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला कि साइकिल से भाई मेरी कौन सी कमाई होती है, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं साइकिल के कि मैं वो कर लूँ, तो मैं पैसे गंवाती हूँ। कैसे, साइकिल किराए पे लेती हूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। एक जो फ्रीडम का एहसास होता है ना, वो उनको लगता था साइकिल चलाने की, यस मैं कर सकती हूँ और मैं एकदम फ्री हूँ। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल इतनी छोटी चीज़ है कि हम तो उस पर कभी ध्यान भी देंगे कि वो इतनी बड़ी क्रांति ला सकती है या फिर वो किसी के लिए आज़ादी का प्रतीक बन सकती है। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, या फिर मैं उसको नहीं समझता था। और आप भी नहीं सोच सकते होगे कि भाई साइकिल किसी के लिए इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक गांव की जो थी, उन्होंने बोला कि भाई लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि गांव के औरतों के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। मतलब गांव की औरतों के लिए ना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वो हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, वो पायलट बन गई, उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती थी। लोग इस पर हंस सकते हैं, आपको ये बात मजाकिया लग सकती है, फनी, इतनी छोटी की ये साइकिल में क्या ऐसा, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाएं और टहलें। मतलब जो आदमी इस चीज़ को नहीं मानते ना, या फिर वो उन्हें लगता है कि भाई लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए, तो वो कह रही हैं वो जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। कह रही हैं जो पुरुष है ना, जो कहते हैं कि भाई औरतों को नहीं चलानी चाहिए, तो भाई वो जाओ और तुम जाके पैदल टहलो, क्योंकि अगर साइकिल चलाने की बात आएगी तो तुम हमसे कभी बराबरी तक नहीं कर सकते, जीतने तो बात ही अलग है। तो इस चैप्टर को लिखा किसने था, पी साईनाथ ने। ठीक है, तो मुझे लगता है चैप्टर तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।